तो आप अठे सतलोक आश्रम सोजत में पधारिया। जी सर। अच्छा, अठेरो पतो आपने की कर लागो? यहाँ का पता, यहाँ का एड्रेस मेरी लगन और वहाँ कबीर साहब की आश्रम की, रामपाल जी के आश्रम की ये विशेषता सुनता रहा। जब मैं आपके पास में गया मैंने कहा 6-8 को मैं भी चलूंगा। ये इन्होंने बोला सुबह आ जाना। अच्छा, अब मैं वो ट्रेन चूक गया ना, फिर आज मैं जबरदस्ती मैंने कहा मुझे आज ही लेके चलो, तब मैं आपके साथ में चला। अच्छा, वो जो अभी 6, 7, 8 सितंबर को समागम था उस समय आपको आना था। अब लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है, वो ट्रेन निकल गई उस समय। हाँ, तो आज ही अगर उचित है शुभ और अशुभ। अच्छा, तो आज आपने इनको बोला भाई आज मुझे चलना है। हाँ जी, आश्रम। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के बारे में, नाम के बारे में कब से सुन रखा आपने? मैंने इनका तस्वीर देखा, ज्ञान गंगा पढ़ा, जीने की राहें पड़ी। अच्छा, कब पढ़ी, मतलब कब आपके हाथ में? अबे सुनिए, आप लोग सही कह रहे हो, मैं लोग गलत नहीं। मैं मेरे को पढ़ते समय काफी समय हो गया। काफी समय हो गया, मतलब कितने साल? अब इतना मुझे याद नहीं। साल 2 साल? हाँ, इससे भी बिफोर। अच्छा, इससे भी बिफोर। तो आपने पुस्तक पूरी पढ़ ली? जी नहीं, कभी टाइम मिलता है, कभी खेत में चला जाता हूँ। कितनी पढ़ी? थोड़ा सा पेज पढ़ा। थोड़ा सा पेज पढ़ा, लेकिन वो दिल के गांव कर गया। अच्छा, वो थोड़े से पेज पढ़े ज्ञान गंगा जीने की राह के, लेकिन वो दिल को घाव कर गए, चोट कर दी, मतलब अंदर। मतलब उसमें ऐसे वचन लिखे हुए थे कि वो दिल को छूने वाले थे। जी हाँ। जी सर। अच्छा, आज आप सतलोक आश्रम सोजत में पधारे। हाँ, सत्संग सुना आज आपने 7:30 बजे जो आता है? मैंने, अब मैं क्या तारीफ करूँ, आप लोग हमारे नियर अबाउट बैठे हुए थे। क्या नाम है सर? बगदा राम जी नाम है उनका। जो सब मैं पूछता गया, मैंने कहा ओहो, आज स्पष्ट ये लोग पढ़ रहे, अपने अंगुलियों द्वारा समझा रहे। कौन समझा रहे? रामपाल जी समझा रहे। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज स्कूल में पढ़ के बता रहे थे? जी सर। अच्छा, तो आज सत्संग आपने सुना फिर पूरा 1 घंटे का? सुना सर। जो अभी शाम को 7:30 बजे साधना टीवी पे आता है? हाँ जी हाँ, सुना हमने। अच्छा, उस सत्संग में गुरुजी ने क्या बताया या आपके क्या समझ में आया? मुझे अभी एक ही पल भर के लिए याद नहीं रहता, मेरे को अच्छा लग गया। कुल मिला के टीवी के अंदर शब्द आ रहे थे, क्या उनका वजन था कि मैं उठा नहीं सकता हूँ। इतना गहरा वजन। अच्छा, वचनों में वजन था, शब्द में शक्ति थी, मतलब शब्दों में अति शक्ति, अति शक्ति थी। अच्छा, इससे पहले भी आपने अन्य संतों के भी सत्संग सुने होंगे? और इतना तो हमें टाइम नहीं मिला सर, इतना हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम लोग अनाथ है। नहीं तो हमारे माँ और बाप है, भाइयों का भरोसा नहीं है, और बस हम ऐसे मस्त है। संत तो लोग कह देते, लेकिन हम लोग परिपक्व ज्ञान नहीं। यहाँ भोजन भंडारा किया आश्रम में? जी सर, कर लिया हमने साथ में। अच्छा, कैसी व्यवस्था थी यहाँ की? फिर आरती भी सुनी, आरती भी सुनी। हाँ, बड़ा अच्छा मजा आ गया। अच्छा, यहाँ सेवादारों का कैसा व्यवहार था? यहाँ पर सबकी ड्यूटी अलग अलग थी, सब लोग ही कार्यरत कार्य कर रहे थे। अच्छा जी हाँ, बड़ा खुश हुआ मैं, दिन भर से आज यही था। सवेरे निकलने का मूड है, हम लोग चले जाएंगे। और आएगा बाबा, हम लोग आएगा। मतलब एक शक्ति थी जो खींच के लाई कि भाई आश्रम चले, पता नहीं, वो सत्संग भी सुने। मेरे में इतना शक्ति नहीं है कि मैं कोई चुंबक, ओहो चंद्रमा के दर्शन। हाँ, मैं खुद खींच के कच्चे धागे से बांध के मेरे को लेके आ गए। अच्छा, तो अच्छा ही हुआ ना। अच्छा हुआ सत्संग सुना आपने संत रामपाल जी महाराज जी का। फिर आपने बताया कि वो मतलब जो शब्द थे दिल को छूने वाले थे, वजन था शब्दों में। वाले थे। मैं रिपीट कर रहा था, मैंने कहा ओहो, सब बर पंत ने है, जो कुछ भी आया सब कुछ सुन लिया हमने। आज कबीर सागर के ऊपर ही सत्संग था।
जी हाँ, है ना। 12 पंथ मिटा के हम खुद चलाई, मैं खुद आऊंगा, मेरा जी अंश हाँ। आएगा, मेरा अवतार आएगा। हाँ, ये शब्द का सर यही बताया। यही बताया। रामपाल जी तो बहुत माने हुए इंसान, अब पता नहीं सदगुरु है, सदगुरु। अब ये दूसरे रूप के अंदर प्रकट होके आ रहे हैं, तो वो समझ लो आ गए। तो संत रामपाल जी महाराज जी का इतना बढ़िया ज्ञान है, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान हाँ है ना, सारा कबीर सागर से बता रहे हैं, वेद गीता से बता रहे हैं, हाँ। फिर ये इतना विरोध क्यों हो रहा संत रामपाल जी महाराज? विरोध देखिए, कह दो साफ साफ, साफ साफ कह दो। तो जगत और भगत के इतनी दुश्मनी, इतना वैर है सर के कुछ समय लगेगा, आ जाएगा बाबा जी, आएगा। सही कहा आपने। बिल्कुल सही। क्योंकि सच्चाई सच कड़वा होता है। सच्चाई स्वप्न शक्ति झूठी असूलों से कागज की, हर कोई सहन नहीं कर सकता। अरे बाप रे बाप, सही सही। मारे लागे तीर हो, थोड़े नहीं लगे। हमारी भाषा है साहब। सही बात है। वो वाणी है ना, भक्ति करे कोई सूरमा, हाँ, जाति वर्ण कुल खोय। एक कैमरामैन भी हंसने लग गया कि जाति वर्ण जाके नहीं, भेदा रही तो भेद, वाणी विषय न कर सके जो शस्त्र सके न छेद। गुरु भी ने अंधे जानिए, होत नहीं आत्म ज्ञान, जैसे उल्लू व्यंग को सूझत नहीं है भान। अच्छा, ये कबीर साहब जी वाणी है कि इतना हमने नहीं पढ़ा सर, सुना होगा। हाँ, सुना होगा। कबीर साहब जी की एक वाणी है हाँ, कि जब तक गुरु न मिले साचा, हाँ, तब तक गुरु कर 10 पांचा। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जब तक साचा गुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, तब तक तू भले 10-5 गुरु कर ले। इसके बारे में क्या सर? साचे सदगुरु से ही बेड़ा पार होगा। आप लोग सुनिए। हाँ। मैं पड़ गया बीमार, एक डॉक्टर के पास में गए, दूसरों के पास, तीसरों के पास, कि महाराज आपकी तो भयंकर बीमारी है, जो इस बीमारी को दूर करिए ना डॉक्टर साहब। जो बीमारी मेरे को तो ठीक नहीं हुआ, मैं मेरे समाज के आश्रम में चले गया। पूरी हमारे मेघवाड़ की एक धुनी है बहुत बड़ी, मेघवाड़ समाज की धुनी है। हाँ, अच्छा, फिर 1200 पहले एक, आप वहीं रहते हैं? अभी आया हूँ बाबा, कितनी जगह से घुमा, मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने गांव आया हूँ। अच्छा, तो आपने कोई शिष्य भी बना रखे हैं? अभी तक तो हम लोग खुद शिष्य है, तो बाबा शिष्य हमने आज तक नहीं बनाया नहीं, शिष्य नहीं बनाया। और मेरे को क्या जरूरत है? अच्छा, शिष्य नहीं बनाया ना, अच्छी बात है। जी नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैं खुद परिपक्व नहीं हूँ, तो चेला तो हमारी तुम भी ले न पा जाए। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा बच्चा है। सही बात है। अभी आप किसकी भक्ति करते हैं? किसकी करूँ ये बताइए। अच्छा, आप खुद अभी असमंजस में है कि मैं भक्ति किसकी करूँ? तो मैं अभी सत्संग पढ़े हूँ, असमंजस में अभी किसकी करूँ? अभी तक नहीं पहले करूँ। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? अब उम्र को लेना पड़ेगा पहले, और को तो अभी कितनी उम्र हो गई? 75 ईयर्स है वो। अच्छा, 75 है। अच्छा, 75 साल की उम्र में और अभी भी सस्पेंस में है कि भक्ति किसकी करो, है ना। तो अगर सही रास्ता मिल जाए तो उसको आप ग्रहण कर लोगे? सही रास्ता तो हमारा माँ बाप ही नहीं बताया, मैंने मोटो करी बेटा, अब चाहे कुछ भी करो, तीरंदाज बन जाओ। आप बात ठीक कही, माँ बाप ने जन्म दिया, है ना। तो इसके लिए कबीर साहब जी ने कहा है कि मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 के मात, सदगुरु सेवा और बंदगी, फिर मिलन की ना। तो मात पिता तो अगली दुनिया में जाएंगे हम, है ना। सुनिए आप। हाँ सुनाइए, आप सुनाइए। तो लख 84 जोड़ में मानुष दे प्रदान,
बिना भजन के कारण चली कारण जान, तो भजन तो सबको ही करना है। लग 84 जून में मनुष्य नहीं पड़ता। अब सुनो, आपने जो माता पिता का कहा ना, तो माता पिता के द्वारा उस परमात्मा ने माता पिता के द्वारा हम इस संसार में आ गए, जन्म हो गया, तो हमारे जन्म का जरिया माता पिता बने, लेकिन जन्म देने वाला परमात्मा। तो मेरी माँ ने ये किया, मेरा बाप और मेरी माँ, हाँ, जो उन्होंने जन्म दिया बाबा, उन्होंने जन्म दिया, लेकिन परवरिश उन्होंने की, परवरिश की, लेकिन पैदा करने वाला कौन है? मेरा बाप। वो जरिया बने, माध्यम बने। अच्छा, माध्यम द्वारा माध्यम बने वो, तो उसी को मुझे ढूंढना, को मुझे पैदा करने वाला। हाँ, बात यहाँ आ रही है। अब जो है ना, हम पशु योनि में चले गए। जी हाँ, पशु योनि में चले गए तो जी वहाँ हाँ। पे भी माँ बाप है। पक्षी योनि में चले गए, वहाँ पे भी माँ बाप है। जितने 4 जोड़ियों में सब किसी में जाओ, है ना, तभी तो कभी हम क्या कहा, माता पिता मिल जाएंगे। लग 84 के माए, जी हाँ। सदगुरु सेवा और बंदगी, फिर मिलन की नहीं। तो इसलिए मैं सस्पेंस। फिर कबीर साहब जी ने क्या कहा, आगे क्या कहा कि जननी जने तो ऐसा जन, ऐसा जन के दाता के सूर और के भगत, नहीं तो रह जाइयो बांझड़ी, मत व्यर्थ गवायो नूर। मन खोया, इसलिए बस मेरे को डॉक्टर साहब ने भी मना किया कि थोड़ा रेस्ट करने के बाद ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। अभी तो भगवान की चर्चा चल रही है, पावर पीछे से आ रही है अभी। नहीं तो सुनो से, हालांकि वो ही बचा सकता है, वही बता सकता है, लेकिन अपना इतनी कैपेसिटी अगर होवे तो अभी हम मुंह लगा के पी लो, मुंह लगा के पी लो, मुंड लगा के पी लो, मुंह लगा के पी लो। ये वाणी है कबीर साहिब जी की कि जननी ऐसा जने के दाता के सूर के भगत, नहीं तो रह जाइयो बांझड़ी, मत व्यर्थ गवायो नूर। के माता तेरा नूर खराब मत करना, या तो तू दातार भगत जो दान करने वाला हो, या सूरवीर देश की सेना में भर्ती हो गया तो सीना पे गोली खाए, पीठ दिखा के नहीं आए, पीठ पे गोली नहीं खाए। और के भगत, या फिर माता ऐसा बच्चा पैदा कर जो भगत हो, सद भक्ति करे, जैसे प्रहलाद है, मीराबाई है, जिनका नाम आज अमर हो गया। भक्तों में नाम आता ना। एक वो उथेंद्र राजा का बेटा था, क्या नाम था, ध्रुव, तो उसने भक्ति फैला, तो उन्होंने भी किए। फिर क्या कहा आगे कबीर साहब जी ने, फिर कहा है मतलब सदगुरु मिलना, हाँ, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अभी जैसे मान लो 75 साल की उम्र में, इसके बारे में बताइए कि सतगुरु का व्याख्यान थोड़ा करिए। हाँ, आप तो 75 साल की उम्र में अगर अब आप ये सत्य भक्ति मार्ग ग्रहण करते हो, पूरे गुरु से नाम लेते हो, सदगुरु से नाम लेते हो, जो वर्तमान में संत रामपाल महाराज है, तो आपका भक्ति मार्ग अब स्टार्ट होगा। अन्यथा वो निष्फल गया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, है दोनों निष्फल है। पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना दिया हुआ दान और गुरु के बिना चलो नाम माला फेरी, नाम लिया नहीं पूरे गुरु से, तो व्यर्थ है, बेकार है। कबीर साहब जी कह रहे नहीं मानो तो वेद और पुराणों से पूछ लो। तो अब मैं कबीरदास जी को मानने लग जाऊँ तो सपोर्ट। इसके लिए क्या कहा है भगवान ने कि हरि सुमरे सो, हरि सुमरे सो रह गए, और गुरु सुमरे गुरु भजे जो पार। हरि को आप सुमरोगे ना तो पार नहीं हो पाओगे, गुरु को भजना पड़ेगा, गुरु से नाम दीक्षा लेकर के उस हरि के नाम का जाप करना पड़ेगा, तब जाके बेड़ा पार होगा। अच्छा, ऐसा बात है ना। हाँ। फिर कबीर साहब जी ने क्या कहा, लख वर्ष सूरा जूझी, लख वर्ष सावध दे, लख वर्ष यति जहान में, तब सदगुरु शरणा ले।
जी सर। अब 75 साल की उम्र में अब आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए सत्संग सुनने, सर, तो इससे पहले भी आ सकते थे, लेकिन इससे पहले भाग नहीं बने आपके। अब भाग बने, आप आए, आपने कहा पिछली बार समागम में भी चलने के लिए कहा कि नहीं चलो, अभी सत्संग सुनने के लिए आप आए, सत्संग सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, तो अब आपके भाव जग रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लूं। और इन वचनों में बहुत शक्ति है, बहुत वजन है शब्दों में। क्यों? वो सदगुरु के वचन अब हृदय में पड़े, इतनी उम्र में पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, व्यर्थ गया। व्यर्थ गया। अब समझ में आया बात, अच्छा हो गया, है ना। तो अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के सतभक्ति आप शुरू करें, तो ये आध्यात्मिक जन्म अब होगा। तो मैं मेरी कुंडली तो दिखा सकता हूँ दीपावली पहले पहले। किसको दिखाओगे कुंडली? अब मैं अपना अभी निज मन से मैं देखूंगा। अच्छा, निज मन से कैसे देखोगे बताओ हमें। अब ये इतना नहीं आवे गुरुदेव, मैं आ जाऊंगा। गुरुदेव ने, हम तो भगत हैं। हाँ तो भगत जी हम लोग आ जाएगा बाबा जी। जयमंदी छोड़ के आ गए हम तो, आ गए, तो फिर बिल्कुल। तो सही है, सही है। क्या कि केवट की जरूरत थी, नाव के अंदर तो हम बैठ ही गए। हाँ, अब राम और सीता पता नहीं कौन सी दिशा में जाए, उसका भी अभी कोई। तो अब आप सदगुरु के दरबार में पधारे। पार उतरना चाहिए तो हाँ, केवट से मिल रही है, बस। केवट यो पार उतारे तो सत्य लोक ले जावे। जी, ज्ञानी के लिए 2 शब्द की, 5 शब्द की, 4 शब्द की, 1 ही शब्द की यहाँ लगनी चाहिए। बिल्कुल। जब तो कभी शाम कहा ना, ज्ञानी है सो हृदय लगाई और मूर्ख है सो गम में नहीं पाई। फेंक दिया। मूर्ख तो वाद विवाद करेगा, ज्ञानी होगा वो हृदय से लगाएगा। आपने वचन सुने सदगुरु के, बोले जी दिल को छू गए, है ना। तो ये ज्ञानी की बात कही है कबीर साहब जी ने। ज्ञानी है सो हृदय लगाई, मूर्ख है सो गम में नहीं पाई। सतगुरु साहिब जी। हाँ, बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत बंदी छोड़ की जय हो। सत साई, सत साई। सत साई।